मिडिल क्लास की जिंदगानी में, हर कहानी में। मिल गया सुकून? कर ली मनमानी तुमने? जगह शर्मिंदगी, हर वक्त का रोना। अगर उनको कुछ हो गया किरण तो ये सारी मेरी जिम्मेदारी होगी ना, और किसका क्या? तो मैं हार गया हूँ अब्बा। अरे नहीं बेटा। अब्बा ऑफिस कब जाना है? बेटा अभी तो तबीयत नासाज है। अब्बा मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, अपना पूछ रहा था। आप टेंशन नहीं लें, मैं संभाल लूंगी पीछे। ओ अच्छा, मुझे ना कुछ वेजिटेबल्स भी मंगवानी है, लिखें आप। अम्मा क्या ख्याल है, आज फ्राइड राइस बनाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी लेकिन आपको। बदल रही आदतें, बच्चे ये बड़े हो गए। संभाल लेते हैं सभी, आ जाए जो मसले कभी, करते हैं कमरों की भी बंद लाइट खुली। करते हैं ये बचत सभी, कहने की जरूरत नहीं इनको मिडिल क्लास की परेशानी में, हर कहानी में, जिंदगानी में, परेशानी में, जिंदगानी में। ठीक है, कितना कैलकुलेट किया? मैक्सिमम टोटल करता हूँ ना। पानी का है, सही है। बैठो। आ जाओ छोटी, आ जाओ तुम भी। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था कि हमारी आमदनी जो है वो है इतनी, और हमारे अखराजात हैं इतने। अब जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो आमदनी में इजाफा तो हो नहीं सकता, ये तो मुश्किल है। किरण का काम चल गया, ये अच्छी बात है, तो ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं, बस अल्लाह करे इसी तरह चलता रहे। मुश्किल है। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हैं आप ही? हर बार किस्मत एक जैसी नहीं रहती। मुझे नहीं लगता इस बार इतने ऑर्डर्स आएंगे। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मेरी नौकरी लगेगी तो बेहतर हो जाएगा सब। और वैसे सही कह रही हैं, आमदनी कहाँ से आ रही है, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, इसका इल्म होना लाजमी है। बाकी रही बात अखराजात की, तो कोई फजूल में पंखा नहीं चलेगा, कोई लाइट नहीं चलेगी, बल्कि लाइट तो मैं कल से आके सारी चेंज कर देता हूँ, एनर्जी सेवर लगा देता हूँ मैं। वैसे तो हर जगह एनर्जी फेवर्स ही लगे हैं। अरे नहीं ना, किचन की लाइट है, फिर ड्राइंग रूम की लाइट है, आप लोगों के कमरे के जो लैंप्स हैं ये भी चेंज करने हैं, यहाँ पे एनर्जी सेवर लगा देते हैं। और पंखे का एहतियात करना है, कहीं भी जहाँ नहीं बैठे वहाँ पंखा नहीं चलना चाहिए। और फिर ये हॉल की जो लाइट है ये भी पूरा दिन चलती रहती है, इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। हॉल की लाइट का ना कुछ नहीं हो सकता। तुम लोगों को पता तो है अम्मा का, मगरिब से जो लाइट जलती है वो रात तक जलती ही रहती है। सबसे पहले यूपीएस का कनेक्शन कौन सी लाइट का लगा था? फिर इसमें कोई कम वोल्ट का बल्ब लगा दूंगा मैं। मैं भी टीवी को लेकर ना एहतियात करूंगी। करना पड़ेगा बेटा। और फ्रिज का भी दरवाजा अब ऐसे पूरा दिन खोल के नहीं रख सकती। वो सब तो ठीक है सर जी, लेकिन सबसे ज्यादा बिल एसी का आता है। इसका फिर यही हल है कि उसको पीक आवर में चलाओ ही मत, बर्दाश्त कर लो थोड़ा सा। और
किराएदार का भी देखना पड़ेगा। किराएदार? हाँ ना। लेकिन भाई, अरे अखराजात वाकई बहुत हैं, कितनी भी कोशिश कर लेना इससे कम नहीं हो सकते, तो इसलिए हमें आमदनी को बढ़ाने का सोचना पड़ेगा। तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं कोई स्कूल में टीचिंग की जॉब शुरू कर दूँ, वहाँ से कोई फिक्स्ड इनकम आती रहेगी और फिर ऑनलाइन बिजनेस भी साथ चलता रहेगा। हाँ, आप अपना शादी का सोचो अब। तारिक, मैं ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अरे तब गुस्सा नहीं करो भाई, क्या हो गया? सारे फसाद की जड़ी गुस्सा ही है। तो कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दो ना। सहन में गूंजे खटपट की आवाजें, तलख में पड़ती है कुछ मीठी सी डांटें। हर रात यहाँ फैलती है रोटी की खुशबू, इज्जत भी यहाँ डूबती बिस्किट की तरह। तो मिडिल क्लास की जिंदगानी में, मिडिल क्लास की जिंदगानी में। मैं बोलूं? आप ना भाई सही बोल रहे हैं, पीक आवर्स में ना एसी नहीं चलाएंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ रात को सिर्फ 2 घंटे ही चलाओ। भाई, अम्मा जब किचन से खाना पका कर आती हैं तब आधा घंटा एसी लाजमी चाहिए होता है। और अब्बा की जो कंडीशन है, मुझे नहीं लगता उनको ज़्यादा पसीना बर्दाश्त करना चाहिए। मैं सोच रहा था मेरे कमरे में सामान पड़ा है, बहुत फजूल सामान, तो उसको अगर मैं बेच दूं तो एक तो कमरा भी खुला हो जाएगा और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो हमारे कमरे में भी काफ़ी ऐसी सामान निकल जाएगा। क्यों खुशबू? जी आप ही, जैसा आपको सही लगे। और चूँकि आधे महीने का राशन ऑलरेडी आ चुका है, तो मेरा मशवरा है कि अभी हम कुछ दिन खाना घर पर ही खाएं। हाँ सही है, वैसे भी बाहर का खाना सेहत के लिए बुरा ही होता है। मैंने भी सोच लिया है, मैं बाहर से अब कुछ ऑर्डर नहीं करूंगी, आप लोग परेशान नहीं हो। हुनैन साहब से बात हुई थी, 2 दिन में इंटरव्यू है मेरा। है, गुड लक भाई। तुम वाकई अब्बा के यहाँ नौकरी करोगे? अब पक्की नौकरी का आसरा तो वहीं से है। उठा लो ना। बाद में उठा लूंगी, दोस्त का फोन है। बात कर लीगा लाजमी बाद में। चलो भाई, मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा सब। जाओ ना। आज कितना अच्छा लग रहा है, हम सब लोग साथ मिल के खाना खा रहे हैं फिर से। सही कह रही हैं बेगम। है ना? वो खाना भी बहुत अच्छा है। अरे ये तो खुशबू ने पकाया है। हैं, वाकई
अरे भाई क्या बात है? अरे मैंने तो बस वेजिटेबल्स कट की थी अम्मा। वही तो सारी बात होती है। अरे अम्मा, अरे बेटा ये तो अच्छी बात है कि अम्मा का हाथ बटा रही हो। वो वजीर साहब की कॉल आई थी। अच्छा, खैरियत है? सब ठीक तो है ना? अम्मा क्या हो गया? ये कोई टाइम है ऐसी बात करने का? मैं तो यूं ही पूछ रही थी। नहीं सब ठीक है, कह रहे थे कल मिलने आएंगे। अच्छा किया आपने बता दिया बर वक्त, मैं कुछ अच्छा सा पका लूंगी। नहीं खाने पे नहीं आएंगे, बस कुछ देर अयादत के लिए आएंगे। और वो हुनैन भी साथ होगा। बेटा वो तुमसे भी बात करेंगे काम के हवाले से। ठीक है बा। चमचा देना। माशाल्लाह भाभी, आप बहुत हिम्मत वाले हैं। मैंने जब अपनी बीवी को बताया कि राहत को सिद्दीकी साहब की तबीयत नासाज हो गई थी, तो वो तो अपना सर और दिल पकड़ के बैठ गई। बस भाई बच्चे साथ थे तो हौसला बना रहा। जी जी, ये तो है। हाँ माशाल्लाह से बच्चों ने बहुत साथ दिया है। वाकई। सो मिस्टर तारिक, बड़ा जिक्र सुना है आपके अब्बा से आपका, बस मुलाकात नहीं हो सकी। जी जी, मुझे भी मिलना था आपसे, लेकिन वो फिर हालात इस तरह से हो गए कि टाइम ही नहीं मिल सका। हाँ तो इसमें क्या है, हालात अभी बनाए देते हैं। क्यों सिद्दीकी साहब? तो बताओ भाई, कितना बड़े हो? मैंने मैस्कॉम किया हुआ है। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। बहुत ही नेक और ईमानदार बच्चा है ये। जी। इसमें कोई शक नहीं है भाभी। हमारे ऑफिस के सबसे ऑनेस्ट एम्प्लॉय हैं सिद्दीकी साहब, और बहुत पुराने भी। मुझे तो लगता है कि शायद मुझसे भी पुराने हैं। सिद्दीकी साहब, तबीयत बेहतर लग रही है आपकी, माशाल्लाह। ऑफिस में मुलाकात होती है इंशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह। शुक्रिया भाई। आप बैठे हैं प्लीज। सो तारिक, आई विल सी यू टुमारो, ओके? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे हुनैन साहब अस्सलाम वालेकुम। बस नज़ीर साहब बस अभी हो के गए हैं। अरे नहीं नहीं, इसमें माजरत की क्या बात है, मैं समझ सकता हूँ। अरे आपने फ़ोन कर लिया, इतना ही काफ़ी है। जी हाँ हाँ, यहाँ मतलब बेगम है, बच्चे हैं, सब मिलके संभाल रहे हैं। हाँ जी जी, वो हम बिल्कुल अच्छी तरह याद है मुझे, आपने अपने साले साहब की बात की थी। अच्छा मतलब कल सुबह वो घर देखने आएंगे, ये तो बहुत बेहतर हो जाएगा। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखा करें। ये हुनैन साहब का फोन था ना? हाँ ये ऑफिस से हुनैन का था। बताओ भला, नजीर साहब कितने बड़े ऑफिसर हैं, बॉस हैं सबके, वो मिलने आ गए मगर हुनैन साहब मिलने नहीं आया। अरे जाने दें बेगम, सबकी अपनी अपनी मसरूफियात होती है। अरे मैं तो बस तस्करा कर रही थी। अब्बा क्या कह रहे थे वो? हाँ बेटा तारिक, वो हुनैन साहब के कोई रिश्तेदार हैं, सलमान करके नाम है शायद, हुनैन का बहनोई है। तो उनके 2 बच्चे हैं, मतलब घर ढूंढ रहे हैं किराए पे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है अब्बा, फिर बुला लें आप उन्हें, पोर्शन दिखा दें, अगर उनको समझ आता है और हमारी डिमांड पे पूरे आते हैं तो फिर उन्हीं को ही रख लें। तुम दोनों क्या कहते हो? मेरे ख्याल में तो ठीक है अब्बा, जानने वाले लोग भी हैं तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक देख लें अब्बा जी, सही है, आपको जो समझ में आता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई ना कोई रास्ता बना ही देता है। अब माशाल्लाह से तारिक का भी नौकरी का पहला दिन है कल से।
नाराजगी अपनी जगह, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। जाज़िब इतनी परेशानी थी। मैं समझ सकता हूँ, काश तुमने मुझे फोन कर लिया होता, मैं आ जाता। मैं तुम्हें कह तो रही हूँ, इतनी परेशानी थी, कुछ समझ में ही नहीं आया, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। इनफैक्ट अभी भी मैं बहुत टेंस्ड हूँ। मैं तुमसे फोन पर बात नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज बार बार फोन मत करो। ठीक है किरण, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज अगर कुछ भी मसला हो, कुछ भी काम हो, तुम मुझे फोन जरूर करना। ठीक है। नहीं, वादा करो। जान प्लीज जिद मत करो यार। अच्छा ठीक है, अल्लाह ना करे कोई ज़रूरत पड़े, लेकिन कुछ भी होगा मैं सबसे पहले तुम्हें कॉल करूंगी। अब मिल गई तसल्ली? हाँ, मुझे तसल्ली मिल गई है। प्लीज तुम अपना बहुत ख्याल रखना, ओके? तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। क्या करें अम्मी, सुबह कर लीजिएगा ना काम। सुबह 100 काम होते हैं, अब हो जाएगा थोड़ी देर में। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं, तुम आराम करो। वैसे भी आज सुबह से खुशबू बड़ा साथ दे रही है मेरा। ये तो अच्छी बात है। सही कहते हैं, जिम्मेदारी जब सर पर आती है ना तो एहसास हो ही जाता है। अब तारिक को देख लो। वैसे अम्मी एहसास तो सबको ही था, लेकिन वक्त की नज़ाकत को अब समझें सारे। ये भी सही है। वैसे किरण बेटा, अगर मैं कुछ पूछूं तो सच सच बताओगी? डिपेंड्स। नहीं नहीं, डिपेंड्स नहीं, सच बताना होगा। तो फिर आप पूछ लें, इतनी तमीज क्यों बांध रही है? ये जहांज़ेब कौन है? बताओ ना बेटा। दोस्त है अम्मी। बस दोस्त है या? अम्मी वो पसंद करता है मुझे। और तुम? शायद मैं भी। ये शायद क्या होता है? अम्मी मुझे नहीं पता, मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। अरे तो अब सोच लो ना। अम्मा प्लीज। कभी ना कभी तो तुम्हारी शादी करनी ही है ना। तो ये हर बात मेरी शादी तक क्यों आ जाती है, पता नहीं। क्योंकि यही सच है कि हर बात शादी तक ही जाती है। तो बेहतर नहीं कि तुम किसी ऐसे शख्स से शादी करो जो तुम्हें पसंद करता और तुम भी उसे पसंद करती हो। मैं सोचूंगी। ऐसा करते हैं, मिलके सोच लेते हैं कि शायद को हाँ किया जाए या ना। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम उसे बुलाओ घर पे, हम मिल लेते हैं उससे। अम्मी प्लीज ऐसा कुछ नहीं करें, सब गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा? मुझे भी तो मिलने दो, बात करने दो, देखते हैं क्या होता है। अच्छा मैं सोचती हूँ। मिडिल क्लास की जिंदगानी में